राजनीतिक संगठन युवा चेतना उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। युवा चेतना का जोर पूर्वांचल पर रहेगा, ये कहना है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह का। सहारा समय से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा चेतना गरीबों, मजलूमों, किसानों और युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम सहारा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। युवा चेतना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान वर्ग की समृद्धि की लड़ाई सड़क पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ने का प्रयास कर रही है। आज देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के व्यवहार से देश और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत निराशा है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जनता की नुमाइंदगी का वायदा करके जनता का मत तो जरूर बटोर लेते हैं, परंतु जब वो सत्ता के शिखर पर चले जाते हैं तो उन्हें जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का ख्याल भी नहीं रहता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। युवा चेतना उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सक्रिय होगी और उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। खास करके पूर्वांचल में हमारा बेस है। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस के इलाकों में हम गांव-गांव में अपनी कार्यकर्ताओं की फौज को भेज रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को जिन जिन मुद्दों पर समस्याएं आ रही हैं, उन मुद्दों को सरकार के समक्ष वार्ता के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से रखकर जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष बौड़ा गया है, सत्ता के दंभ में, सत्ता के आडंबर में, और वहीं विपक्ष इस बात से आश्वस्त है कि जब भारतीय जनता पार्टी से जनता निराश हो जाएगी तो हमें सत्ता में ला देगी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या भूमिका रहेगी युवा चेतना की? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार के गठन का प्रयास करेंगे। जनता की सरकार से तात्पर्य है सत्ता पक्ष और विपक्ष से विपरीत एक नया विकल्प जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जनता दोनों वर्ग, दोनों पक्ष से परेशान हो चुकी है। तो नए विकल्प के रूप में युवा चेतना आएगी और हमारा दल पूर्वांचल में चुनाव लड़ेगा। पूर्वांचल की सभी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि गांव के लोग, समाज के लोग, जनता हमारा समर्थन करेगी और इस नए विकल्प को सशक्त करेगी, जो पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की तरक्की की नई इबारत को लिखेगा। पूर्वांचल में आपका जो युवा चेतना है वो चुनाव लड़ेगा, काफ़ी सदी कार्यकर्ता। अगर पूर्वांचल की बात करूं तो लगा हुआ बिहार है और बिहार में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। क्या बिहार में सक्रियता है युवा चेतना की? देखिए, पूर्वांचल के संदर्भ में पहले रख दूं, फिर बिहार चुनाव के संदर्भ में भी अपने विचार रखूंगा। पूर्वांचल से भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बनारस के सांसद हैं, और पूर्वांचल से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर का प्रतिनिधित्व 5 बार लोकसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की दुर्गति तो हो ही रही है, पूर्वांचल की महादुर्गति हो चुकी है। जब मोदी प्रधानमंत्री पूर्वांचल से और योगी मुख्यमंत्री पूर्वांचल से, तो पूर्वांचल का तो सत्यानाश भाजपा की सरकार में हो चुका है। अब आइए बिहार के चुनाव पर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा है, श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो चारों खाने चित्त होगा। हम वहाँ पर अच्छे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम गांव-गांव घूमेंगे और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे और नए लोगों को चुनाव जिताने में मदद करेंगे। ये हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित जी, जिनका कहना है कि युवा चेतना उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पूर्वांचल में, तो जब विधानसभा के चुनाव 2022 में होंगे तो चुनाव लड़ेगी, और साथ ही जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी अच्छे लोग जो प्रत्याशी होंगे, अच्छे दलों के, उनका समर्थन भी करेगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा।